वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। और आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया है बिल्कुल नए अंदाज में। एटलीस्ट ये इंडेक्स बिल्कुल नए अंदाज में है, जहाँ पे बिल्कुल इन्होंने एक टेबल बना के दिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे और जहाँ आपको पहुंचना है वहां आप पहुंच जाएंगे, जहाँ भी आप पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ मेजर चेंज नहीं है, एक चेंज है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और आइए चलते हैं। ये है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज, जिन आरआरबीज में आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका प्लेसमेंट होगा, उसकी लिस्ट है ये। ठीक है, ये है। उसके बाद देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसी में एक चेंज हुआ है छोटा सा। एज में जो है वो ऑफिसर स्किल 1 के लिए 18 साल से ऊपर और 30 साल से नीचे होना चाहिए। दैट इज कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 3rd June 93। दैट मींस इफ यू आर बोर्न ऑन 2nd June 1993 or you have born on 1st June 2005, then you're not eligible। तो इस रेंज के अलावा आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क, आरआरबी क्लर्क के लिए 18 साल से 28 साल की एज है। इसका मतलब ये, अगर आप 2nd June 95 से पहले पैदा हुए हैं या 1st June 2005 के बाद पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। इस रेंज के बीच में आप पैदा हुए हैं या इस डेट को ही पैदा हुए हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 2nd June 95 को पैदा हुए हैं तो उस वो चीज एलिजिबल है कि नहीं, वो बंदा एलिजिबल है कि नहीं। तो हाँ, वो एलिजिबल है क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे बोथ देश इंक्लूसिव। ओके, हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे रिजर्वेशन एप्लीकेबल है अपर एज लिमिट पे। ठीक है, वो उसकी डिटेल यहाँ आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है, एंड लाइक वाइज एंड सो फोर्थ। ओके, देन गोइंग फॉरवर्ड, इसके बाद आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल ही सेम है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। ये रहा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए है, आरआरबी क्लर्क के लिए बैचलर्स डिग्री इन वन मोमेंट एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसा पहले था। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दे आर स्टिल आस्किंग। ओके, एंड डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर को फंक्शन करना आना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ये डिजायरेबल है, तो इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन फिर भी आना आए तो सबके लिए अच्छा है। आरबी पीओ के लिए बैचलर्स डिग्री। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम इट्स रिटन प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, veterinary science, agricultural engineering, pisciculture, agriculture marketing and cooperation, information technology, management, law, economics और accountancy। इनमें अगर डिग्री है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जस्ट लाइक आरआरबी क्लर्क, proficiency in local language is required here as well, and working knowledge of computer is desirable। जैसे मतलब है आपको आना चाहिए वर्किंग नॉलेज, कैसे काम करते हैं। ओके, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। और सारी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये जो रिजल्ट इन सब का है, जो क्वालिफिकेशन मेंशन थे उनका रिजल्ट आना चाहिए 21 जून 2023 से पहले आ चुका होना चाहिए, उस दिन या उसके पहले। यानी 21 जून भी अगर आपके रिजल्ट में मेंशन्ड है तो भी इट्स फाइन, राइट। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज वगैरह ये आप लोग देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिजॉल्व योर डाउट्स। ओके, अब आते हैं उस चीज में। हाँ, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है, ये पहले भी था। इसमें ये होता है कि आपको जो जिस जिस स्टेट में आप आरआरबी में पोस्ट होंगे उसकी लोकल लैंग्वेज से आपको फेमिलियर होना चाहिए। ओके, तो यही वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, और अगर आप इस क्राइटेरिया को नहीं मीट करते हैं तो आपको 6 महीने का समय मिलेगा, ओके, प्रोफिशिएंसी एक्वायर करने के लिए। ऑलराइट, अब आते हैं बिल्कुल नई चीज जो इस साल आई है, क्रेडिट हिस्ट्री। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या होता है ये। Candidate applying shall ensure that they maintain a healthy credit history and shall have a minimum CIBIL score of 650 or above at the time of joining of RRBs. The minimum credit score will be as per the policy of participating RRBs amended from time to time। तो ये कह रहे हैं कि जो लोग अब जो एस्पिरेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनको एक हेल्दी क्रेडिट स्कोर उनका होना चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, और सिबिल स्कोर जो है वो 650 या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं बताऊंगा ये क्या है। फिर उसके बाद लिखा है, दोज कैंडिडेट्स हुज सिविल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग
have to either get the CIBIL status updated or produce the NOCs from the lender to the effect that there is no outstanding with respect to the accounts adversely affected in the CIBIL, failing which under the letter of offer shall be withdrawn or cancelled. Okay. पहले ये समझते हैं सिविल स्कोर होता क्या है। तो आप जब भी कुछ लोन लेते हैं, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि सिविल स्कोर आपका मेंटेन रखती है। ओके, तो वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। ओके, और 650 से ऊपर का स्कोर कह रही है कि जो भी एस्पिरेंट्स अप्लाई किए हैं, अगर उनका बैंक अकाउंट है तो 650 से ऊपर का स्कोर होना चाहिए। ठीक है, अगर उनका सिविल स्टेटस अपडेटेड नहीं है, ठीक है, तो उनको अपना सिविल स्टेटस या तो अपडेट करना पड़ेगा, या फिर जो जिनसे उन्होंने कोई भी तरह का लोन लिया है उससे एक एनओसी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये एनओसी में ये मेंशन होना चाहिए कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। जो भी अकाउंट एडवर्सली रिफ्लेक्ट हुआ है सिबिल में, उसकी तरफ से कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो लेटर ऑफ ऑफर है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर क्वालिफाइंग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू एंड लोकल लैंग्वेज टेस्ट, द लेटर ऑफ ऑफर शैल बी विथड्रॉन और कैंसिल्ड। ठीक है, तो बजाय मतलब आप कितना भी एफर्ट लगा ले प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के क्लियर करने के लिए, अगर ये चीज हम नहीं करेंगे तो आपका जो लेटर ऑफ ऑफर है वो विड्रॉ या कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए आप पार्टिकुलरली सतर्क रहिए। बहुत सारे ऐप्स हैं ऑनलाइन जहां आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं फ्री में, और सिबिल की एक वेबसाइट है, वहां आप कुछ पैसे लेके वो आपको जेन्युइन स्कोर बताएंगे। ठीक है, 100 रुपए या 500 रुपए कुछ देने होते हैं आपको। और ये एक इसमें एक केवियट है कि मतलब एक पॉइंट है कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको सिबिल स्टेटस प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आजकल किसका बैंक अकाउंट नहीं होता है? सबके पास एक बैंक अकाउंट होता है, राइट? ओके, और ये एक ही चीज ये भी लिखी है कि ये जो मिनिमम क्रेडिट हिस्ट्री का स्कोर है, ठीक है, 650 तो दिया है, ये सब्जेक्ट टू चेंज है। ओके, एज पर द पॉलिसी ऑफ पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। तो ये बिल्कुल नई चीज आरआरबी के रिक्रूटमेंट, इनफैक्ट बैंकिंग हिस्ट्री के रिक्रूटमेंट बिल्कुल नई चीज निकल के आई है। हो सकता है कि आगे आई एम रियली नॉट श्योर, लेकिन एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ ये लोग फॉलो करें या ना करें। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन फी जो है वो 175 है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए, 850 है बाकी सारे लोगों के लिए। आरआरबी पीओ के लिए, आरआरबी क्लर्क के लिए भी बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये आता है एग्जाम पैटर्न, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है। 40 क्वेश्चन के रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। आरआरबी क्लर्क के लिए पूरा टाइम आपको 45 मिनट्स मिलेगा। आरबी पीओ के लिए सेम चीज होगी, बस न्यूमेरिकल एबिलिटी का नाम बदल के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कर दिया गया है और लेवल हल्का सा ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो लेवल के चेंजेस हैं, अगर अभी हमारा पीडीएफ कोर्स लेते हैं, ऑलराइट, तो वहां आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आप जो सरल चेंज है उसको आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। पीडीएफ कोर्स के अलावा वीडियो कोर्स भी है जहाँ सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन होते हैं, और बैंकिंग प्रो तो है ही जहाँ आप बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ लिखा हुआ है बोथ द टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, मतलब सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, और इसके बेसिस पे आपका ऑनलाइन मेंस एग्जाम में सिलेक्शन होगा, मतलब कि ऑनलाइन मेंस एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम, मेंस एग्जाम भी आपका बिल्कुल सेम है पिछले सालों की तरह से, राइट? कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस जैसे कि आरआरबी क्लर्क में था, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, सॉरी जैसा कि प्रीलिम्स में था, यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, यहाँ पे और ये हो जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है। लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, हल्का सा। बाकी 2 घंटे का टेस्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। ओके, और जो इंग्लिश या हिंदी पेपर है वो इंग्लिश या हिंदी सेक्शन में आप दे सकते, लैंग्वेज में दे सकते हैं। बाकी सारे एग्जाम्स जो हैं वो एडिशनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेंगे, उनके मीडियम जो है वो हम देखते हैं अभी। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये है लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, जिसका मैंने बात की थी ऊपर, कि जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी में टेस्ट मिलेगा, अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अगर आप गुजरात में हैं तो इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में आपको मीडियम ऑफ टेस्ट का सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। ओके, उसके बाद ये तो स्केल 2 और 3 की वो है, एग्जाम पैटर्न है। पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, ये बिल्कुल सेम है जैसे पहले था, 0.25। ओके,
एक क्वेश्चन के रॉन्ग होने पे 0.25 मार्क्स कटेंगे, राइट। अगर कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया जाता है तो उसमें कोई मार्क्स नहीं कटेगा। कट ऑफ की हमने ऊपर बात करी है, सेक्शन कट ऑफ एप्लीकेबल है, ओके। और आरआरबी क्लर्क के लिए और आरआरबी पीओ के लिए भी, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये कैप्स लॉक ऑन में लिखा हुआ है कुछ, तो कुछ महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उन्होंने इसे कैप्स लॉक ऑन पे भी लिखा है और बोल्ड भी कर दिया है। ये लिखा है कि जो आरआरबी क्लर्क है उसमें जो मेंस एग्जाम है का स्कोर है वो केवल कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्टिंग में, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स का जो स्कोर है आपका वो वहीं तक मैटर करता है कि मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करना कराने के लिए मैटर करता है, ठीक है। उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं है, मेंस एग्जाम को ही यूज करेंगे। अच्छा, अब आते हैं आरआरबी पीओ के लिए। इसमें जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, वो कंसिडर होगा शॉर्टलिस्टिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए, पहला पर्पज। दूसरा पर्पज फाइनल मेरिट लिस्टिंग में भी वही स्कोर यूज होगा, ठीक है। तो जो फाइनल मेरिट लिस्टिंग होगी उसमें इंटरव्यू और जो एग्जाम है उन दोनों का एक रेशियो इस्तेमाल होगा, ठीक है। उस रेशियो को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। प्री एग्जाम ट्रेनिंग वगैरह, इंटरव्यू के लिए आ गए हम लोग। इंटरव्यू क्या आरबी पीओ में होगा, आरबी क्लर्क में केवल मेंस एग्जाम आप क्लियर करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरबी पीओ में इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू के टोटल मार्क्स जो है वो है 100, ओके। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% से कम नहीं होंगे, राइट। इसमें कुछ रिजर्वेशन है, ये आप देख सकते हैं, 35% है एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए। अब आते हैं उस रेशियो की बात करते हैं जो हमने बात की थी कि किस रेशियो में मेंस एग्जाम और इंटरव्यू का स्कोर को वो कोलेट करेंगे। तो वो 80:20 का रेशियो है, मतलब कि 80% वेटेज रहेगा मेंस एग्जामिनेशन का आरआरबी पीओ के सिलेक्शन के लिए, और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 20% रहेगा, ओके। ये चीज क्लियर हो गई। अब ये लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड कॉमन इंटरव्यू, मतलब दोनों में उसको क्वालिफाई भी करना है और साथ साथ सफिशिएंटली हाई भी स्कोर करना है ताकि वो मेरिट लिस्टिंग में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद जब आप इंटरव्यू के जाएंगे तो कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे। ये लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ओके, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हाँ, वैकेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बची हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स और वैकेंसीज, उसको देखते हैं। आइए, थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा तो मेरे साथ पेशेंटली बैठे रहिए। ये आ गई इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन डेट आज से शुरू हो रही है, 1 जून, ओके। और ये प्रोसेस चलेगा 21 जून तक, ठीक है। उसके बाद 10 जुलाई से कॉरिडोर्स की डाउनलोड ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाएगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग 17 जुलाई से 22 जुलाई तक रहेगा। और प्रीलिम्स का जो डाउनलोड कॉरिडोर से डाउनलोड का वो है वो आपको जुलाई अगस्त में शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसा कि आईबीपीएस कैलेंडर में मेंशन किया गया प्रीलिम्स का अगस्त में होगा, ओके। रिजल्ट सितंबर में आएगा। सितंबर में आपका मेंस का एग्जाम भी आ जाएगा, मेंस का एग्जाम, सॉरी, एडमिट कार्ड आ जाएगा, ओके। मेंस एग्जाम जो होगा जैसा आईबीपीएस कैलेंडर में मेंशन्ड है सितंबर में होगा, उसका रिजल्ट अक्टूबर में आएगा, राइट। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा उसका कॉल लेटर आएगा अक्टूबर नवंबर में, इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, जनवरी में आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो ये है। उसके बाद आइए देखते हैं वैकेंसीज। तो वैकेंसीज आपकी हैं 5538 वैकेंसीज हैं आरआरबी क्लर्क में, ओके। तो ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं ये हर स्टेट में, ठीक है। जैसे अगर हम बिहार की बात करते हैं तो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में 0 वैकेंसीज हैं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में 153 वैकेंसीज हैं, ओके। उसमें 63 वैकेंसी जनरल की है, बाकी रिजर्वेशन की है, लाइकवाइज, ठीक है। इस तरह से आप सारे स्टेट्स का देख सकते हैं। टोटल जो वैकेंसीज आरआरबी क्लर्क में है वो है 5538, ठीक है। इसी तरह से आरआरबी पीओ का देखते हैं। आरआरबी पीओ की जो टोटल वैकेंसीज है वो है 2485, ओके। तो ये उसका ब्रेकअप है, ये आप देख सकते हैं, राइट।
तो यही था इस वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, क्लैरिफाई कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हमारी टीम पूरी तरह से आप एफर्ट डालेगी उसको रिजॉल्व करने के लिए। कोई भी डाउट है आपका क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड या फिर मार्क्स से रिलेटेड या फिर कोई और डाउट है, राइट, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई डाउट है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था, और बाकी तो आपको मालूम होगा आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के फ्री मॉक टेस्ट लाइव हो गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। उनको उनके लिए आप वो दे सकते हैं, अपना लेवल देख सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे एडिशनल रिसोर्सेस हैं। पहले मैं फ्री रिसोर्सेस की बात करता हूँ। जो टॉपिक टेस्ट हैं, मिनी मॉक्स हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट्स हैं। टॉपिक टेस्ट आपके अलग अलग टॉपिक्स में है, फॉर एग्जांपल क्वांट में नंबर सीरीज पे है, राइट, वर्ड प्रॉब्लम्स पे है, ठीक है, इंग्लिश में पैराजम्बल्स पे है, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी तरह से मिनी मॉक्स भी है, विच इज नथिंग बट शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट। ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जैसे आरबी क्लर्क के मिनी मॉक्स हैं, उनको आप दे सकते हैं, ठीक है, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये पेड पैकेजेस की बात करते हैं, तो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का पैकेज हमारा मॉक टेस्ट का है, वो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ कोर्स हमारा है, जिनको पीडीएफ से पढ़ना कन्वीनियंट लगता है वो पीडीएफ कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। उसकी डिटेल्स भी हमारे वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। उसके साथ वीडियो कोर्स भी है, राइट। और एक बैंकिंग प्रो है, उसमें आपको आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ नहीं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, सारे बैंक रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग एग्जाम है उनके ये एक कंपाइलेशन मिल जाएगी, उनके मॉक टेस्ट की, ठीक। तो ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप 9319314079 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, डाउट हमारे हमसे पूछ सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।